राष्ट्र रक्षति रक्षिता, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम, राष्ट्र हित सर्वोपरि। ये सारे भाजपा के नारे नहीं बल्कि सैद्धांतिक वाक्य हैं। अब चूंकि यह पार्टी सत्ता में है तो इसका अनुपालन स्वाभाविक है। पाक यह नहीं समझा, इसलिए उरी और पुलवामा के बाद उसे इतना क्रूर प्रत्युत्तर दिया गया जिसे शायद ही वो कभी भूल पाए। अगर भूलने का प्रयत्न भी करे तो समय समय पर इसी देश के रक्षक उसे यह याद दिलाते रहते हैं। इस बार यह काम किया है अजीत डोभाल ने। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पाक ने इस बार किसी प्रकार का दुस्साहस करने की सोची भी तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने स्पष्ट कर दिया है कि बालाकोट तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर स्थिति वैसी बनी तो पूरी फिल्म भी दिखाई जाएगी। तो अविलंब आरंभ करते हैं। यूपीए शासन के दौरान शहरों में बम विस्फोटों की कई घटनाओं पर प्रतिक्रिया की कमी ने मोदी को पीएम बनने के बाद से ही उत्तेजित कर दिया था। मुंबई हमलों के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं करने के फैसले ने भारत को नरम और कमजोर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था। लेकिन डोभाल ने कहा कि उरी हमले के बाद अपनी तरह के पहले ऑपरेशन ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसने विरोधियों के मन में दहशत पैदा कर दी और आतंकी प्रशिक्षण तथा अधिक हमलों की योजना को क्षण भर के लिए बाधित कर दिया। एनएसए अजीत डोभाल 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारत के सुरक्षा तंत्र और रणनीति बनाने के मूल में थे। डोभाल ने मोदी @20 नामक पुस्तक में मजबूत और प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के माध्यम से विरोधियों से निपटने के उपायों के बारे में चर्चा की है। अपने अध्याय में उन्होंने लिखा है, डोमेन और स्तर अवरोध के कारक नहीं होंगे। डोभाल ने लिखा कि उरी 2016 के जवाब में कुछ पहलू सामने हैं। उन्होंने समझाया कि यह 4 अलग अलग स्थानों पर कई स्ट्राइक टीमों द्वारा एक साथ किया गया ऑपरेशन था जो एक विशाल भौगोलिक सीमा में फैला हुआ था। डोभाल ने कहा कि दूसरा पहलू पीएम मोदी द्वारा किया गया साहसिक निर्णय के राजनीतिक पहलू से संबंधित है। डोभाल के अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक करने का मतलब था कि सरकार न केवल सफलता की बल्कि असफलता की भी जिम्मेदारी ले रही थी और इसने उच्चतम स्तर पर जोखिम लेने की भारत की ताकत का प्रदर्शन किया। तीसरा पहलू यह है कि इसने दुश्मन को हर जगह बेवकूफ बनाकर अराजकता, दहशत और भ्रम पैदा किया। बालाकोट हवाई हमले के बारे में बात करते हुए डोभाल ने कहा, जब पुलवामा 2019 की प्रतिक्रिया की बात आती है तो बालाकोट काउंटर स्ट्राइक का एक पहलू यह था कि यह भारत द्वारा किए गए अन्य काउंटर स्ट्राइक से बहुत अलग था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह भी लिखा, हम जमीनी स्तर पर आतंकी हमलों का जवाब दे रहे थे। यह पहली बार था जब हवाई हमले की कल्पना की गई और इसे चालाकी से लागू भी किया गया। इस सौदे में पाकिस्तान के परमाणु सौदेबाजी के मिथक की भी हवा निकाल दी थी। डोभाल ने कहा, अगर कोई विरोधी भारत के मूल हितों पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उरी के बाद के हमले अलग थे, यह बालाकोट के स्ट्राइक से अलग था। आने वाले समय में यह दोनों से अलग हो सकता है। यह प्रधानमंत्री की सोच और निर्देशों की शैली के मूल में है। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री की सबसे खास विशेषता राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण से देखने की उनकी क्षमता रही है। इसलिए डोभाल की ताजा टिप्पणी भारत के विरोधियों के लिए कड़ी चेतावनी है। संदेश असरदार और स्पष्ट है। वर्तमान में भारत सरकार का नेतृत्व करने वाले, भारत के सुरक्षा तंत्र की कमान संभालने वाले दोनों ही महामानव जोखिम लेने के आदी हैं, जो भारत का हित सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे।